भक्तजनों, आज ये बुधवार की कथा नहीं, आज ये कथा उस मन के लिए है जो थक चुका है, बार बार टूटकर भी चुपचाप सब सह रहा है, जो रात के अंधेरे में भगवान से कुछ मांगता भी है तो आवाज़ नहीं निकलती, बस आंसू गिरते हैं। भक्तजनों, आज अगर जीवन में बार बार विघ्न आ रहे हैं और अगर सही और गलत का फर्क धुंधला हो गया है, तो अगर हम मन में निर्णय कर लेते समय डरने लगते हैं, तो समझ लीजिए आज श्री गणेश जी ने आपको स्वयं यहाँ बुलाया है। यह बुधवार व्रत की कथा कोई साधारण कथा नहीं है, यह उस स्त्री की कथा है जिसके पास ना कोई सहारा था, ना कोई रास्ता, बस एक ही नाम था, गणपति। और जब कोई इंसान केवल नाम के सहारे जीने लगता है, तब भगवान केवल मूर्ति में नहीं रहते, वे जीवन का मार्ग बन जाते हैं। भक्तजनों, यह कथा धीरे धीरे आपके मन के भीतर उतरेगी और कभी आपके आंखें भी नम करेगी, कभी दिल को भी हल्का करेगी और अंत में आपको यह एहसास भी दिलाएगी कि आप अकेले नहीं हैं। श्री गणेश जी का आज भी हर टूटे हुए मन की पुकार को सुनते हैं, इसीलिए विनती है, कथा को पूरी श्रद्धा से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है जिस उत्तर को आप वर्षों से खोज रहे हो, इसी कथा की किसी पंक्ति में छिपा हो। और भक्तजनों, अगर यह आपकी कथा आपके दिल में उतर जाए, तो श्री गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके मन में शांति भी उतर जाएगी। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर धर्म तो था, पर मनुष्य के हृदय में धैर्य नहीं था। लोग पूजा तो करते थे, पर विश्वास अधूरा था, और जब संकट आता तो सबसे पहले भगवान से ही प्रश्न करने लगते थे। कई दिनों से भारतवर्ष के एक शांत हरे भरे प्रदेश में एक छोटा सा नगर था, जहां मंदिरों की घंटियों की ध्वनि सुबह शाम गूंजती थी, पर फिर भी लोगों के जीवन में अशांति बनी रहती थी। उसी नगर में एक साधारण सी स्त्री रहती थी, ना बहुत धनवान, ना बहुत निर्धन, पर उसका हृदय अत्यंत कोमल था। उसके जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी, संतान का अभाव, हर घर में कलह और ऊपर से समाज की चुभती हुई बातें। फिर भी वह स्त्री प्रतिदिन काल स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने छोटे से पूजा स्थल में भगवान जी के सामने बैठ जाती और बार बार नाम का जप करती। उसे शास्त्रों का अधिक ज्ञान नहीं था, विधियों की बारीकियों के बारे में वह ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी, पर उसे इतना विश्वास था कि गणपति बप्पा बिना बुलाए भी अपने भक्तों के कष्ट को देख लेते हैं। उसी नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहा करते थे, जिसके जीवन में एकमात्र उद्देश्य लोगों को सच्चा धर्म समझाना था। वे कहते थे कि बुधवार का व्रत कोई दिखावा नहीं, यह तो जीवन की उलझनों का सुलझाने का मार्ग है, क्योंकि श्री गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, वे बुद्धि के भी अधिपति हैं। पर बहुत कम लोग उनकी बातों पर ध्यान देते थे। एक दिन वही दुखी स्त्री उनके पास आई, आंखों में थकान और मन में प्रश्न हुए थे। उसने कहा, महाराज, मैं पूजा तो करती हूँ, नाम भी जप करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में विघ्न दूर नहीं होते। उस ब्राह्मण ने उसे बड़े स्नेह से देखा और कहा, बेटी, गणेश जी तब प्रसन्न होते हैं जब भक्त धैर्य रखता है, व्रत का नियम करता है, श्रद्धा और सच्चे मन से करता है।
बुधवार का व्रत केवल फल पाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने के लिए भी होता है। उस दिन से उस स्त्री ने बुधवार का व्रत विधि पूर्वक करना आरंभ कर दिया। सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना, हरे वस्त्र पहनना, गणेश जी को दुर्वा, मोदक, सिंदूर अर्पित करना, पर सबसे महत्वपूर्ण काम था जो उसके मन में पहले से ही उसको अधिक शांत होने लगा था। व्रत के पहले ही बुधवार को जब उसने दीप जलाया तो उसके मन में पहली बार किसी मांग का भाव नहीं था। बस यही भावना थी कि हे गणनायक, जैसा आप चाहे वैसा ही हो। कहते ही उसी क्षण कैलाश पर्वत पर विराजमान माता पार्वती ने श्री गणेश जी की ओर देखकर मुस्कुराकर कहा, देखो पुत्र, आज इस धरती पर एक हृदय सच्चे भाव से तुम्हें स्मरण कर रहा है। गणेश जी ने अपने विशाल कानों को जैसे और फैलाकर उस स्त्री की पुकार सुन ली। इसी के साथ कथा हमें बहुत पीछे उस समय ले जाती है जब देवताओं पर संकट आया था। एक बार देवताओं के कार्य में बार बार विघ्न आने लगे। यज्ञ पूरे नहीं होते थे, निर्णय भ्रमित हो जाते थे, बुद्धि जैसे मार्ग भूल गई थी। तब सभी देवता ब्रह्मा जी ने भी वहां पहुँचे और ब्रह्मा जी ने उन्हें स्मरण कराया कि जिसे तुमने सबसे पहले पूजना छोड़ा वही विघ्नों का कारण बन गया। तभी से सभी देवताओं ने एक ही स्वर में श्री गणेश जी की आराधना की। कहते हैं बुधवार के दिन जब गणेश जी प्रकट हुए तो उनके दर्शन मात्र से गणेश जी देवताओं की बुद्धि स्थिर हो गई और विघ्न स्वयं दूर होने लगे। तभी से यह मान्यता चली कि बुधवार का व्रत श्री गणेश जी को अत्यंत प्रिय है और यह व्रत मनुष्य के भीतर से मजबूत बनाता है। उस स्त्री के जीवन में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। समस्याएं तुरंत समाप्त हो गई, उसका भय समाप्त होने लगा। वह समझ गई कि गणेश जी पहले मन का बोझ हल्का करते हैं, फिर जीवन का, और उसका विश्वास था कि अब दिखावे का नहीं बल्कि अनुभव का चलन था। वह हर बुधवार को कथा सुनती, व्रत रखती, मन ही मन कहती, हे गणपति, आप जानते हैं मेरे लिए क्या उचित है। और यही भाव से इस कथा की आत्मा की जब भक्त समर्पण करता है तब गणेश जी स्वयं उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। पहले बुधवार के बाद वह स्त्री अपने घर लौटी तो जीवन बाहर से वैसा ही था, पर भीतर से बहुत कुछ बदल चुका था। पहले जहाँ छोटी छोटी बातों पर मन घबरा जाता था, अब वह मन नहीं घबराता था। जैसे किसी ने उसके हृदय के भीतर एक दीपक जला दिया हो जो उसे बुझने नहीं देता था। अगले 6 दिनों तक उसने स्वयं को संयम में रखा, कटु वचन नहीं बोले, किसी का अपमान नहीं किया और हर कठिन क्षण में बस मन ही मन गणेश जी का स्मरण करती। जब दूसरा बुधवार आया तो उसने अनुभव किया कि यह व्रत केवल उपवास नहीं, मन को शुद्ध करने की साधना है। उस दिन पूजा करते समय उसने देखा कि दीपक की लौ स्थिर है, ना डगमगाती हुई, ना कांपती हुई, और उसे लगा मानो यह उसके अपने मन का प्रतिबिंब हो। उसी नगर में अब लोगों ने भी यह इस परिवर्तन को देखना शुरू कर दिया था। जो स्त्री पहले हर समय चिंतित रहती थी, अब उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान रहने लगी थी। कुछ लोग आश्चर्य करते, कुछ उपहास भी उड़ाते, व्रत से क्या होता है, पर वह इन बातों से विचलित नहीं होती थी। उसके लिए गणेश जी कोई दूर बैठे देवता नहीं रहे, वे बल्कि जीवन के हर निर्णय में साथ चलने वाले मार्गदर्शक बन चुके थे। इसी बीच मगर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया।
भूमि को लेकर झगड़े बढ़ने लगे, रिश्तों में कटुता आने लगी, लोग न्याय के लिए इधर उधर भटकते रहे, किसी की बुद्धि स्थिर नहीं थी। तभी उस वृद्ध ब्राह्मण ने सबको स्मरण कराया कि जहाँ बुद्धि का नाश होता है वहाँ गणेश जी का स्मरण ही एकमात्र उपाय है। कहते हैं उसी रात उस स्त्री ने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक विशाल दिव्य स्वरूप देखा, हाथों में पास और अंकुश, मस्तक पर चंद्रमा की हल्की रेखा, नेत्रों में करुणा का अथाह सागर। श्री गणेश जी ने उससे कहा, बेटी, तूने मुझसे जो कुछ नहीं मांगा, इसीलिए मैं तुझे वह देने आया हूँ जिसकी तुझे स्वयं ही पूरी समझ नहीं। स्वप्न टूट गया, पर उसका प्रभाव वैसा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। अगले दिन जब वह जागी तो मन में एक अजीब सी दृढ़ता थी। अब वह किसी भी परिस्थिति में डरने वाली नहीं थी। उधर देवताओं की कथा भी आगे बढ़ती। जब गणेश जी ने देवताओं के विघ्न हर लिए, तब इंद्र ने उनसे पूछा, प्रभु, मनुष्य को सबसे पहले क्या चाहिए, धन, संतान या सुख? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मनुष्य को सबसे पहले स्थिर बुद्धि चाहिए। जिसके पास बुद्धि है वह दुख में भी मार्ग ढूंढ लेता है। यही कारण है कि बुधवार का व्रत उन लोगों के लिए वरदान माना गया जिसके जीवन में निर्णयों के बोझ तले दबा रहता है। इस व्रत से गणेश जी पहले भ्रम को काटते हैं, फिर संकट को। तीसरे बुधवार को आते आते उस स्त्री के जीवन में छोटे छोटे संकेत दिखने लगे। जिस घर में हमेशा कलह रहता था, जहाँ संवाद होने लगा था, जिस मन में खालीपन था, वहाँ संतोष उतरने लगा। वह समझने लगी थी कि गणेश जी चमत्कार ऐसे ही नहीं करते, वह सब कुछ एक दिन में ही बदल जाए, बल्कि वे जीवन की दिशा को धीरे धीरे सही मार्ग पर ले आते हैं। हर व्रत के बाद वह कथा सुनती और अंत में यही कहती, हे विघ्नहर्ता, आप मेरे साथ हैं, यही मेरे लिए पर्याप्त है। और यही इस भाग की सच्ची सीख है कि बुधवार का व्रत केवल संकट दूर करने का साधन नहीं, बल्कि मनुष्य को भीतर से तैयार करने की प्रक्रिया है। जब मन तैयार होता है तो जीवन स्वयं बदलने लगता है। गणेश जी भक्त की परीक्षा लेते हैं, पर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। यही कथा उस समय की है जब मोड़ पर पहुंच रही थी, जहां आस्था केवल विश्वास नहीं बल्कि अनुभव बनने वाली थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, पर उस स्त्री के जीवन में अब समय केवल गुजर नहीं रहा था, बल्कि उसे गढ़ रहा था। तीसरे बुधवार के बाद उसने अनुभव किया कि जो बातें कभी उसे तोड़ देती थी, अब वही बातें उसे सोचने के लिए विवश कर देती थी। जैसे गणेश जी उसके भीतर बैठकर उसके विचारों को दिशा देनी शुरू कर रहे हों। अब वह हर समय को, हर समस्या को टालने की बजाय समझने लगी थी। वह जान गई थी कि बुधवार का व्रत केवल बाहरी विधि नहीं, बल्कि भीतर की गांठों को खोलने की प्रक्रिया है। जब वह पूजा में बैठती और दीपक की लो में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई देता, शांत, स्थिर और स्वीकार से भरा हुआ, उसी नगर में संकट अब और गहरा हो गया था। भूमि विवाद के हिंसक रूप ले लिया गया था और कई परिवारों के बीच वर्षों पुराने रिश्ते टूटने की कगार पर आ पहुँचे थे। लोग पंचायत में जो जाते, निर्णय उलझते जाते। उसी समय उस स्त्री ने साहस करके सबके सामने बोलने का निश्चय किया। पहले जो स्त्री चुपचाप सब सह लेती थी,
आज वही स्त्री गणेश जी का नाम लेकर बोली, विवाद का अंत क्रोध से नहीं विवेक से होता है। उसके शब्दों में न कटुता थी न अहंकार, केवल सच्चाई और शांति थी। आश्चर्य यह है कि लोग उसकी बातें सुनने लगे। ऐसा लगा मानो गणेश जी स्वयं उसके वचनों के माध्यम से बोल रहे हो। उसी रात उस स्त्री ने एक और स्वप्न देखा, पर इस बार स्वप्न में और भी स्पष्ट था। उसने देखा कि एक घने वन में भटक रही है, चारों ओर अंधकार और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तभी दूर से धीमी सी घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे जैसे वह उस ध्वनि की ओर बढ़ती, अंधकार कम होने लगता। वह एक प्रकाश के सामने खड़ी होती है, जहाँ श्री गणेश जी विराजमान थे। वे मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटी, जब मनुष्य स्वयं को सुनना सीख लेता है तब मैं उसे मार्ग दिखाता हूँ। यह कहकर उन्होंने अपने एक हाथ से उसका मस्तक स्पर्श किया। वह जाग गई, पर हृदय में एक असीम शांति समा चुकी थी। कहते हैं उसी समय देवताओं की सभा में भी चर्चा चल रही थी। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, आप भक्तों को सीधे वरदान क्यों नहीं देते? गणेश जी ने उत्तर दिया, क्योंकि यदि मैं सब कुछ तुरंत दे दूंगा तो मनुष्य मजबूत नहीं होगा। मैं उसके भीतर से स्थिर रहता हूँ ताकि वह मिले हुए वरदान को संभाल सके। यही कारण है कि बुधवार का व्रत धीरे धीरे फल देता है, पर उसका फल स्थायी होता है। यह व्रत मनुष्य को अपने कर्म और विचारों के प्रति सजग बनाता है। स्त्री के जीवन में भी बड़ी परीक्षा आने वाली थी। उसके घर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना था, ऐसा निर्णय जो उसके जीवन की दशा तय करने वाला था। पहले वह दूसरों की राय पर निर्भर रहती थी, पर इस बार उसने मौन रखा। बुधवार का व्रत किया, केवल गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणनायक, मुझे सही समझ दीजिए। कठिन निर्णय था, पर मन विचलित नहीं हुआ। उसने वही किया जो भीतर सही लगा। कुछ लोगों ने उसे गलत ठहराया, हर समय ने सिद्ध कर दिया कि वही निर्णय सबसे उचित था। इसी के साथ कथा हमें यह सिखाती है कि जब भगवान गणेश का भक्त हाथ थाम लेते हैं तब उसे गलत मार्ग पर जाने नहीं देते। वे पहले भीतर की आवाज़ को साफ करते हैं, फिर बाहरी जीवन को। उस स्त्री की कहानी अब केवल उसकी नहीं रही, अब वह नगर की आशा बन चुकी थी। लोग उससे पूछने लगे थे कि तुमने इतना धैर्य कहाँ से मिला? वह बस मुस्कुरा कर कहती, बुधवार का व्रत और गणेश जी का भरोसा। यही इस भाग की आत्मा छिपी है कि सच्चा चमत्कार तब होता है गणेश जी, जब यह भोग मनुष्य आपकी सेवा अंदर में। से बदलने की कोशिश करता है, और गणेश जी हमारे सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं।